वेलकम टू एफसी एकेडमी। तो आम आज एनिमल टिश्यू पढ़ा प्लांट टिश्यू आम कवर कर सारीचे। तो एनिमल टिश्यू तो जो टिश्यूटा कि एनिमल मान पाखे थाए तो ताहार विषय आम डिटेल्स रे पढ़ा। तो देखो ताले आज आमर टॉपिक होची एनिमल टिश्यू कहबा आम एनिमल टिश्यू बाताको आम कहबा प्राणी टिश्यू बाताको आम कहबा प्राणी टिश्यू। देखो टिश्यू माने कौन आसीगला को टिश्यू माने कौन एक्चुअली टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। माने कौन जते बेले किछि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल माने किछि सेम स्ट्रक्चर रो सेल कंबाइंड हे जिबे गोटे जगह रे मिसिकी से माने कौन तयारी करिवे गोटे टिश्यू तयारी करिवे जहा कि गोटे स्पेसिफिक फंक्शन हबो। जेमति एग्जांपल कहबा आमे एग्जांपल आमे कहबा हार्ट रे जो प्रकार टिश्यू रहउचंती से माने कोन करचन ना सेम टाइप रो टिश्यू फॉर्मेशन करूँ हार्ट टाक हार्ट रो स्पेसिफिक काम से माने करूँ। तो किडनी पाई जो टिश्यू रोचे से किडनी पाई स्पेसिफिक काम करूँ। तेणु स्पेसिफिक ऑर्गन पाई बा स्पेसिफिक पार्ट पाई एनिमल रो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन रो सब किसी सेल मिसिकी से माने टिश्यू फॉर्मेशन करूँ। तो ये टिश्यूटा को तेणु आम डिफाइन करि परिबा ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ए ग्रुप ऑफ similar cells combined together to perform a specific function to perform a specific function is called your tissue। तो ताले हमें कहले ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल किछि सिमिलर सेल जते बेले मिसिकी कंबाइंड हे जिबे कंबाइंड हे कि गोटे प्रकार सेम फंक्शन से समस्ते करेंगे तो ताको आमे कहबा गोटे टिश्यू। तो ये जो टिश्यू विषय आम किसी बेसिक क्वेश्चन बर्तमान देखा जोटा कि बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आसे को जो आम जो टिश्यू आम कहचे कि स्टडी ऑफ टिश्यू आम कहबा कौन स्टडी ऑफ टिश्यू। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज योर हिस्टोलॉजी माने टिश्यू विषय अध्ययन करने को आम कौन कह जाए हिस्टोलॉजी बोली कह जाए। आ ये जो एनिमल टिश्यूटा को किए कॉइंड करथिले दी टिश्यू एनिमल टिश्यू वाज कॉइंड बाय बैचेट जे कि एनिमल टिश्यू को कॉइंड करथिले। तो ये मु प्लांट टिश्यू कथा कहबी जे कि ग्रीव प्लांट टिश्यू कथा जदि कहबा आमे दी वर्ड प्लांट टिश्यू वाज कॉइंड बाय ग्रीव। देखो एनिमल टिश्यू कॉइंड बाय बैचेट एंड प्लांट टिश्यू वाज कॉइंड बाय ग्रीव एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू इज योर हिस्टोलॉजी। बाकी ये जो हिस्टोलॉजी वर्ड ना ये जो दी वर्ड हिस्टोलॉजी वाज कॉइंड बाय। तो हिस्टोलॉजी वर्ड को किए कॉइंड करथिले कॉइंड करिया माने कोन एठी किए बनेइथिले कि ताको आमे हिस्टोलॉजी बोली कहबा। जो स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी बोली कहबा सेही वर्ड को किए कॉइंड करथिले मेयर कॉइन करथिले जो आमे कहूचे स्टडी ऑफ टिश्यू जेटा को आमे हिस्टोलॉजी बोली आमे कहूचे। आउ द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाए काहा को द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज योर बैचेट। देखो यही 4-5टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोची कि स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी रोची एनिमल टिश्यू ये लिखिदेवा आम एनिमल टिश्यू वाज कॉइंड बाय बैचेट प्लांट टिश्यू वाज कॉइंड बाय ग्रीव एंड हिस्टोलॉजी वाज कॉइंड बाय मेयर। ये जो वर्ड हिस्टोलॉजी वाज कॉइंड बाय मेयर एंड फादर ऑफ हिस्टोलॉजी आम कहले बैचेट। तो आज आम एनिमल टिश्यू विषय पढ़ुचे। तो एनिमल टिश्यू रो आज आम टाइप फास्ट देखा। तो एनिमल टिश्यू एक्चुअली 4 प्रकार टिश्यू रोची एनिमल रे। तो गोटे आम कहबा जेमती एपिथेलियल टिश्यू सेकेंड रे आम पढ़िबा मस्कुलर टिश्यू थर्ड रे आम पढ़िबा कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ रे आम पढ़िबा नर्वस टिश्यू। देखो 4 प्रकार टिश्यू विषय में पढ़ा एनिमल रे।
एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आम गोटे पर गोटे बर्तमान स्टार्ट करवा एपिथेलियल टिश्यू। आम देखा बर्तमान एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू देखो ये जो एपिथेलियल टिश्यूर बर्तमान में कैरेक्टरिस्टिक देखा जो यहाँ आम कहूचे एनिमल टिश्यूर गोटे टाइप। तो यार कैरेक्टरिस्टिक कौन बा काम कौन गोटे गोटे कर देखा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखा तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू यहाँ कौन काम करुच्ची ना कवरिंग और प्रोटेक्शन टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी। तो यहाँ से कवर करुच्ची एनिमल रो बॉडी को कवर करुच्ची और प्रोटेक्शन भी दूसरी। तेणु आम यहाँ को कहवा यहाँ गोटे कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी जो कवरिंग होची बा आमे कहचे जो प्रोटेक्शन दिया होची एनिमल को तो सेटा एपिथेलियल टिश्यू द्वारा होची। जेमति आमे स्किन कथा कहचे दिस की आवर स्किन की एनिमल रो जे कोनोसी स्किन आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कारण से बॉडी को कोन करची ना बाहर पटरु से सपोर्ट करची। एमति केवल बाहर नुहे जेमति आमे एनिमल भितरे जहाँ भी ऑर्गन्स रहउची ता बॉडी भितरे तो तार बॉडी रे जो आउटर सरफेस गुडा मैक्सिमम सब कोन थरे तयारी होची एपिथेलियल टिश्यू रे तयारी होची। कारण एपिथेलियल टिश्यू रो मेन काम होची जे प्रोटेक्शन करिवो आ कवरिंग काम करिवो। आ एपिथेलियल टिश्यू जो सेल गुड़ा कारण एपिथेलियल टिश्यू माने एटा कोन सेल रे तयारी होउचे टिश्यू तो तार जो सेल गुड़ा एटा टाइटली पैक्ड होंती ना दी सेल्स आर क्लोजली पैक्ड माने कोन देखो जते बेले हमें गोटे एपिथेलियल टिश्यू कथा कहबा तो एपिथेलियल टिश्यू रे जो सेल गुड़ा अछंती से माने पूरा टाइटली पैक होती माने तांको भितरे जो इंटरसेलुलर स्पेस गुड़ा था से इंटरसेलुलर स्पेस गुड़ा कौन बहुत कम था तेणु मैंने सब टाइटली पैक होती कार ना एपिथेलियल टिश्यूर तार जो सेल गुड़ा। नेक्स्ट आम देखा जेहेतु मैंने टाइटली पैक होती तेणु इंटरसेलुलर स्पेस या भितर जो इंटरसेलुलर स्पेस गुड़ा बहुत कम रहा न रहा सहित सामान। तेणु आम लिखा इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट ताले रहिला जो एपिथेलियल टिश्यू रोची एपिथेलियल टिश्यू जो सेल गुड़ा ता भीतर जो इंटरसेलुलर स्पेस कौन रोची से गुड़ा एब्सेंट रोची। आ यार मेन कौन जानिचो आमे केमती जानिबा गोटे टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू बोली जेते भी एपिथेलियल टिश्यू रहिबो समस्त गोटे बेस ऊपर लाई करिवे माने गोटे बेस रहिबो एमती गोटे बेस थिबो तो बेस उपरे कौन हे सब सेल गुड़ा एमती अरेंज होइकी रहिबे। तो ये जो बेसटा को कुहाउची जो बेसटा को कौन कुहाउची बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो तेणु आम जिते बड़े भी एपिथेलियल टिश्यू बनैबा माने बेसमेंट मेम्ब्रेन निहाती बनैबा दरकार कारण सबू एपिथेलियल टिश्यू गोटे बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर की अरेंज होइकी थांती। तेणु एटा निहाती दरकार ना जो सेल आर अरेंज्ड इन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेल्स आर अरेंज्ड in a basement membrane in a non-cellular basement membrane माने कौन से माने जहाँ उपरे लाई करिवे जो मेम्ब्रेन टा बेस रोची तो सेटा नॉन लिविंग माने नॉन सेलुलर माने नॉन लिविंग एटा नॉन लिविंग गोटे पार्ट रोची ता ऊपर कि माने सब लाई करजंती एपिथेलियल टिश्यू माने। वर्तमान यार फंक्शन किसी देखिदेवा यार कैरेक्टरिस्टिक कहीदेली। वर्तमान फंक्शन आम कौन देखा ना एपिथेलियल टिश्यूर मेन फंक्शन कौन प्रोटेक्शन एब्जॉर्प्शन रिजेनरेशन रेस्पिरेशन एक्सोस्केलेटन एंड सिक्रेशन। These are the important points for epithelial tissue. तो फर्स्ट आम गोटे देखा प्रोटेक्शन कारण एपिथेलियल टिश्यू को कहा जाए प्रोटेक्टिंग टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को कहा जाए प्रोटेक्टिंग टिश्यू कौन पाई ना से प्रोटेक्शन दौची क्या प्रोटेक्शन दौची ना एनिमल बॉडी को सी प्रोटेक्शन दौची चाहे से टोटाल तार एक्सटर्नल सरफेस भी होता जमती आम स्किन कथा कहे बाहर आउ इंटरनल ऑर्गन्स भी होता से प्रोटेक्शन करुँच माने गोटे कवरिंग भी दौची से। तो तेणु यहाँ होगा प्रोटेक्शन काम करुँच किए एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड आम देखिए ऑब्जर्प्शन
ऑब्जर्प्शन माने से शोषण कर दउछि। शोषण माने कोन ना हमर जो इंटेस्टाइन रे जो एपिथेलियल टिश्यू गुडा रहउछि कि किडनी रे जो एपिथेलियल टिश्यू गुडा रहउछि से टिश्यू गुडा ऑब्जर्प्शन काम करछन्ती। कोन ना जो हमर जति कि भी वाटर दरकार कि जति कि भी कोन हमर मिनरल्स जते बेले हमर डाइजेशन प्रक्रिया रे कोन होउछि इंटेस्टाइन रे सब एब्जॉर्प्शन होउछि। हमरो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन रे सब कोन होउछि एब्जॉर्प्शन होउछि। वाटर हो कि मिनरल हो कि जहाँ भी जति एसेंशियल दरकार हम बॉडी पे से फूड रू एब्जॉर्प्शन करा होउछि एपिथेलियल टिश्यू द्वारा होउछि। किडनी रे जो हमरो एपिथेलियल टिश्यू गुडा रहउछन्ती से माने किडनी रे फिल्ट्रेशन पई काम करूछन्ती। जेमति कि से माने ब्लड जते बेले आसी किडनी रे कोन होउछि फिल्ट्रेट होउछि छाणा होउछि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जति हमरो नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट रहउछि हम जेटा को यूरिन बोली कहउछे बा किछि हमरो यूरिया बोली जेटा को हमें से यूरिया गुडा कौन होउछि ना यूरिया गुडा एक्सक्रेट करा होउछि ब्लड रु छाणा होउछि नाइट्रोजेनियस प्रोडक्ट हमें ताकू कहउछे से गुडा सब कौन करा होउछि ना एब्जॉर्ब करिकि ताकू हम बॉडी रु वेस्ट करा होउछि बाहर को करा होउछि एलिमिनेट करा होउछि। तेनु एब्जॉर्प्शन काम भी कहा द्वारा होउछि एपिथेलियल टिश्यू द्वारा होउछि। अब नेक्स्ट काम को जहा होउछि रीजेनरेशन वेरी इंपोर्टेंट रीजेनरेशन माने कौन ये भेरी माने कौन बहुत फास्ट ये डिवीजन हम सेल गुड़ा कारण टिश्यू माने से सेल रु तैयारी होउछि। तो सेल गुड़ा कौन एपिथेलियल टिश्यू रे तांकर रीजेनरेशन कैपेसिटी बहुत अधिक माने कौन जते बेले भी हम बॉडी रे कोठी कौन होउछि ना किछि वुंड होउछि बा किछि हमरो काटी जाउछि जेटा हमें ताकू किछि दिन पर सेटा देखिबो तमे धीरे धीरे कौन होउछि सेटा कवर होउछि से कटा प्लेसटा धीरे धीरे कवर होउछि। तो सेटा कहा द्वारा होउछि ना एपिथेलियल टिश्यू द्वारा होउछि। एपिथेलियल टिश्यू जो सेल गुड़ा रीजेनरेशन होउछि बा हमें ताकू कहबा सेल डिवीजन रिपीटली होउछि रैपिडली हेकि जोंटी हमरो जहाँ भी मेंटेनेंस काम दरकार बॉडी रे ताकू से रिपेयर करूछि। त रीजेनरेशन काम का द्वारा होउछि एपिथेलियल टिश्यू द्वारा होउछि। बाकी हमरो जो रहउछि रेस्पिरेशन कहले एक्चुअली हमें सेल ही बुझा। तो सेल रो मेन रेस्पिरेशन काम होउछि सेल पाखरे ही हुए बट जते बेले हमें किछि रेस्पिरेशन को जेटा हमें ब्रीदिंग कथा कहउछे तो ब्रीदिंग रे कोन होउछि ना जते बेले हमें ऑक्सीजन इनहेल करूछे एयर इनहेल करूछे तो ऑक्सीजन टा कोन होइछि ना ऑक्सीजन टा जाई कि हमरो ब्लड कैपिलरी जो रहउछि लंग्स रे देखो जो एटा गोटे लंग्स रहला एटा गोटे लंग्स रहला तो लंग्स पाखरे जो हमरो एल्वेओली गुड़ा रोचे लंग्स गुड़ा ब्रोंकाई आसला ब्रोंकाई रु ब्रोंकियल्स तैयारी हो। तो ये ब्रोंकियल्स लास्ट टर्मिनल पार्ट रे कोन होउछि किछि एल्वेओली किछि सेक लाइक रो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होछि एल्वेओली। तो ऑक्सीजन जते बेले आसी कि एल्वेओली पाखरे लंग्स रे पहुंचीबो सेते बेले कोन होबो या पाखरे ब्लड कैपिलरी ट्यूब सब पास करिछि। तो ये ब्लड कैपिलरी ट्यूब सहित कोन होबो ए जो लंग्स रो एल्वेओली रहउछि तारो गैसियस एक्सचेंज सेठी हम। तेणु रेस्पिरेशन बेले जो एपिथेलियल टिश्यू रो काम बहुत इंपोर्टेंट किसी हमर रेस्पिरेशन रे हेल्प करছে। तापर कोन हम जत ब्लड कैपिलरी को ऑक्सीजन आसीबो से ऑक्सीजन नेकी सेल पाखरे पहुंचेबो सेल पाखरे रेस्पिरेशन हम। तेणु रेस्पिरेशन रो मेन फंक्शन रहउची हमर जो एल्वेओली तो तारो काम रहउची एपिथेलियल टिश्यू रो। नेक्स्ट हमें देखिबा सिक्रेशन जतकी भी हमर सिक्रेशन काम मैक्सिमम होउची सेटा हमर गैस्ट्रिक जूस हो कि पैनक्रियाटिक जूस हो एमती जतिकी भी हमर एंजाइम बा हार्मोन सिक्रेशन होउची जोंटू भी सिक्रेशन होउची सेगुडा सब कोनथरे तयारी होउची एपिथेलियल टिश्यू रे तयारी होउची। तेणु एपिथेलियल टिश्यू रो मेन काम रहला प्रोटेक्शन एब्जॉर्प्शन रीजेनरेशन रेस्पिरेशन आउ आमे कहबा सिक्रेशन काम भी होउची का द्वारा एपिथेलियल टिश्यू द्वारा होउची। तो एटा हला एपिथेलियल टिश्यू रो मेन फंक्शन। वर्तमान एतिकी उपरु ही क्वेश्चन आसीबो कि एपिथेलियल टिश्यू कोन कि तारो कैरेक्टरिस्टिक कोन कि फंक्शन कोन रहउची। बाकी हमें किछि टाइप देखिबा एपिथेलियल टिश्यू रे जो एपिथेलियल टिश्यू रो टाइप करा जाय एक्चुअली विभिन्न प्रकार टाइप अछि एपिथेलियल टिश्यू रे सेगुडा तांकर जो कैरेक्टरिस्टिक नो मेनली तांकर जो एपियरेंस को नेकी हमें तांको वर्तमान कैरेक्टर डिफाइन करबा कि केते गुडा एपिथेलियल टिश्यू रहउची। देखो फास्ट हमें देखिबा नंबर 1 रे वर्तमान हमें देखिबा टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू रे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कोन देखिबा हमें स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कोन देखो ना जत्ते बेले एपिथेलियल टिश्यू गुड़ा तो से माने तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर रहिबे गोटे बेसमेंट मेम्ब्रेन ऊपर रहिबे बाट गोटे सिंगल लेयर रे रहिबे जेमति हम फ्लोर रे टाइल्स
लगा जाए कि आम फ्लोर्स अच्छी फ्लोर रे सब टाइल्स गुड़ा कौन है अरेंज कराई जो टाइल्स गुड़ा अरेंज कराई कौन गोटे लेयर रे अरेंज कराई क्लोजली पैक्ड होकर अरेंज कराई तो सही टाइप रो सेल गुड़ा जिते गोटे बेसमेंट मेम्बर उपरे क्लोजली पैक हो गोटे सिंगल लेयर रे पैक हो आम कहे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू ए स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू गुड़ा कौन एक्चुअली ना फ्लैट जमती टाइल्स आम कहे फ्लोर जो टाइल्स से भाया फ्लैट रोचे आउ एक्सट्रीमली थिन बहुत पतला तेणु एपिथेलियल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूटा कौन ना एक्सट्रीमली थिन फ्लैट एंड थिन बहुत फ्लैट चेप्टा आउ पतला भी तापर से गोटे बेसमेंट मेम्ब्रेन उपरे अरेंज होकी थांती आउ क्लोजली पैक्ड एपिथेलियल टिश्यू रो मेन काम होची से कौन करेंगे प्रोटेक्शन देवे माने से क्लोजली पैक्ड हेबे तेणु आम कहवा स्क्वामस एपिथेलियम रो जो सेल गुड़ा रोचे से क्लोजली पैक्ड हो क्लोजली पैक्ड माने इंटरसेलुलर स्पेस आर नियरली एब्सेंट। नेक्स्ट आम देखा ये जो स्क्वामस एपिथेलियल को दी भाग में विभक्त कराई मेनली गोटे कहूँ सिंपल आ गोटे कहूँ स्ट्राटिफाइड देखो जो स्क्वामस एपिथेलियम माने कहला कि फ्लैट हम आउ थिन रहिबो तो किंतु एटा दी प्रकार दी भाग में डिवाइड कराई आम देखा गोटे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आ गोटे देखा स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम देखो सिंपल एपिथेलियल कौन ना जो एपिथेलियल गुड़ा गोटे लेयर रे रहिबे एटा गोटे बेसमेंट मेम्ब्रेन तापर केवल गोटे लेयर रे जते बेले अरेंज होकर रहिबे आठ सेल गुड़ा सेते बेले ताको आमे कहते सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जते बेले स्ट्राटिफाइड केते बेले कहबा ना जते बेले सेल गुड़ा किछि लेयर्स रे रहिबे स्ट्राटिफाइड मतलब किछि लेयर्स रहिबे माने कोन गोटे सेल रो लेयर रहि गला क्लोजली माने पैक्ड हे गेले बा फ्लैट जमती आम कहवा टिश्यू गुड़ा सेल गुड़ा अरेंज हो गले पुणी यहाँ ऊपर आउ गोटे 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 लेयर रही पुणी ता ऊपर आउ गोटे 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 लेयर रही माने कौन लेयरिंग फॉर्मेशन जिते होते आम कहवा स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम बाकी एटा मेनली कौटी कौटी आम देखा पाइबा ना ऑन दी ब्लड वेसल्स यूरिनरी ट्यूबुल्स एल्वेओली ऑफ दी लंग्स देखो जो सिंपल एपिथेलियम आउ स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम कथा कहली सिंपल एपिथेलियम हम कौटी देखा जो मेनली आमर एक्सचेंज हो किसी जमती आम कह ब्लड वेसल रे देखा ब्लड वेसल रे देखा ब्लड वेसल रे कौन होची ना ब्लड वेसल रे हमर ऑक्सीजन टा सेल सहित कौन होची इंटरचेंज होची आउ सेल रे जहाँ भी किसी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर बा एनर्जी रिक्वायरमेंट होची सेटा ब्लड वेसल द्वारा सेल सहित कौन होची आदान प्रदान होची ब्लड वेसल्स आउ सेल मध्य रे तेणु एटी कौन हबो जदि आम एटी स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम रखी दबा बा सेटी जदि स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम रहइबो ताले कौन हबो इजीली लेयर भीतर देखि कौन हबो एते इजिली ट्रांसपोर्टेड हो पारिबो नाही तेणु सेठी कौन रहिबो सिंपल एपिथेलियल रहिबा हमर यूरिनरी ट्यूबुल्स रे सेमती रहिबो यूरिनरी ट्यूबुल्स रे रहिबो कौन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एल्वेओली ऑफ द लंग्स एल्वेओली ऑफ द लंग्स कहली गैसियस एक्सचेंज कौन होउची एल्वेओली रे होउची तो ये जो एल्वेओली ये जो एल्वेओली रे कौन होची गैसियस एक्सचेंज होची ब्लड कैपिलरीज सहित तेणु सेठी कौन हम जेहेतु एक्सचेंज काम होची माने सेठी गोटे सिंगल लेयर रहिबो जहाँ फल शीघ्र बा अति स्मूथ रे एक्सचेंजटा हो पारिबो तो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम कोठी रहउची जेटी हमर मेनली प्रोटेक्शन काम रहइबो जेमति कि एपिडर्मिस ऑफ द स्किन एपिडर्मिस ऑफ स्किन देखो आमे कहले कि एपिथेलियल टिश्यू माने प्रोटेक्शन काम करछे हमर स्किन रे जो कौन प्रोटेक्शन काम करछे ना हमर सराउंडिंग रे बहुत प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबु बेले रही अछंती सबु बेले तो एनी टाइम आमे कहूचे कि बुलुचे कि खाऊचे सबुआडे माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने कोन जेमते आमे कहबे बैक्टीरिया बा भाइरस सबुआडे ही अछंती तो से माने कोन सबु बेले चाहते गोटे होस्ट ताकर खाद्य पाइबापी से गोटे हॉट सब खोजी बुलती तेणु जितेबाला आम स्किन रे से कौन तो कंटाक्ट आसती किंतु स्किन टा जदि आम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हम ताने कौन हो गोटे सिंगल लेयर सेल तेणु से इजिली ता भितर कौन करेंगे प्रवेश करेंगे एंटर करेंगे आवर स्किन द्वारा तेणु जो स्किन एपिडर्मिस रोचे स्किन तीन टा लेयर थी डर्मिस एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस तेणु ये डर्मिस लेयरटा एटा स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल या माने कौन से लेयर्स ऑफ सेल रोचे जो एपिथेलियल टिश्यूटा लेयर्स रोचे जहाँ फल कौन हम ना कौन सी बाहर पाथोजेन बा एनी प्रकार बैक्टेरिया बा भाइरस एते इजिली बॉडी भीतर को एंटर कर परिबो नाही आउ कौन रोची ना हमर फारिंग्स रे रोची ओसोफागस रे रोची लैरिंग्स रे रोची
फारिंग्स रे रोचे, लैरिंग्स रे रोचे, ओसोफागस रे रोचे। तो एगुड़ा सब आमर रहा स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम था। फंक्शन कौन से प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एग्नेस्ट द एंट्री ऑफ जर्म्स एंड केमिकल्स। मेन काम सेटा ना प्रोटेक्शन काम करिवो। एथरे एक्सचेंज काम भी होउची आउ सिक्रेशन काम भी थोड़ा होउची। तो मेन काम होला प्रोटेक्शन और गैसियस एक्सचेंज जो अल्वेओली रे होउची। तेणु एटा थिला हमरो स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू रा दुई प्रकार को आला, गोटे हला सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आ गोटे होउची स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम कौन कहली जोटा कि लेयर्स रोचे। लेयर्स रोचे माने कौन सेठी मुख्य प्रोटेक्शन काम होचे जहाँ फल बाहर किसी पाथोजेन बा बाहर किसी केमिकल बा बाहर किसी एंटी भाइरस बा बैक्टेरिया आम बॉडी भितर एते जल्दी एंटर कर पारे नहीं। सेटा गोटे प्रोटेक्शन काम किए दूसरी एपिथेलियल टिश्यू बा ताको आम कहबा स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। बाकी जो सेप अनुसार आम कहूचे एपिथेलियल टिश्यू को आम नेमिंग करचे। तो बर्तमान आम गोटे आउ गोटे प्रकार देखिए क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू माने एटा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहिबो, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एमती बेसमेंट मेम्ब्रेन तो रहिबो। एपिथेलियल टिश्यू माने बेसमेंट मेम्ब्रेन रहिबो, बाकी किछि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर रो सेल ए टिश्यू टाको फॉर्मेशन करबे। एमती क्यूब लाइक स्ट्रक्चर टिश्यू गुड़ा कौन है सेल गुड़ा फॉर्मे मिसिकी गोटे टिश्यू जो फॉर्मेशन करेंगे सेटा को आम कहबा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो एटा मेनली कौटी कौटी था ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हमरो स्वेट ग्लैंड। देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू स्वेट ग्लैंड माने कौन जेटा आम कहचे हाइपोडर्मिस, जेटा आम कहचे सॉरी डर्मिस। डर्मिस रे कौन रोचे हमरो स्वेट ग्लैंड रोचे। तेणु डर्मिस टा मेनली जो एपिथेलियल टिश्यू तैयारी होची सेटा होची क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू रे तैयारी होची। नेक्स्ट कहबा हमरो डक्ट ऑफ सालाइवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ सालाइवरी ग्लैंड हमरो जो पार्टी रे 3 पेयर ऑफ सालाइवरी ग्लैंड रोची जोंठी कि हमरो एंजाइम सिक्रेशन होची। तो सही डक्ट पाखरे कौन रोची हमरो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू रोची जोंठी कि से सिक्रेशन करूची। बाकी हमरो थायराइड ग्लैंड रे रोची जेटा कि नेक रे रोची, थायराइड ग्लैंड रोची जोंटा कि हमरो बेको पाखरे रोची थायराइड ग्लैंड सेठी थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेशन होची। नेक्स्ट हमें देखिबा पैनक्रियाटिक डक्ट रे रोची। पैनक्रियाटिक डक्ट आमर जो पैनक्रियाज रोचे तार जो कोशिका रोचे बा तार जो पैनक्रियाटिक रो जो कौन रोचे डक्ट रोचे से पैनक्रियाटिक डक्ट आमर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू रे तैयारी होची। तेणु सिक्रेशन काम जोटी आसीजिवो मेनली सेठी आम देखिबा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। या पर आम देखिए गोटे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियम मेनली से मेन काम होची तांकर सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करबे। तेणु यांकर मेन फंक्शन आम देखिदबा। मेन फंक्शन होचे माने ऑब्जर्वेशन करिवे आ कौन करिवे सिक्रेशन करिवे। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन क्षरण करिवे आउ एब्जॉर्ब करिवे। तेणु एटा हला हमरो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। मेनली हमें कहा को नहीं करछे ना तांकर स्ट्रक्चर को नहीं कि नेमिंग करा होची। एटा क्यूब टाइप रो देखा जाउथबारु एटा हला क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तेणु क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू रो कौटी कौटी प्रेजेंट रहा आमर जो स्वेट ग्लैंड रोची आमर जो डर्मिस रे जो स्वेट ग्लैंड रोची सेठी आमर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। देन डक्ट ऑफ द सालाइवरी ग्लैंड जो आम पार्टी रे 3 पेयर ऑफ सालाइवरी ग्लैंड रोची सेठी आमर प्रेजेंट रोची क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। देन आमर थायराइड ग्लैंड रोची, पैनक्रियाटिक डक्ट रे रोची आउ कवर्स ऑफ ओभारी आमर जो ओभारी रोची फीमेल रे से ओभारी को से कवर करी रखुची किए रखुची आमर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन है तार एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रेशन। तो नेक्स्ट आम देखिबा कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू देखो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू माने कॉलम लाइक स्ट्रक्चर हम जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहिला जो आमर सेल गुड़ा रे सेल गुड़ा कि कलम टाइप रे कलम टाइप माने एमती टिके लेंथ टे अधिक विड्थ टे कम रही कलम टाइप जो सेल गुड़ा फॉर्मेशन होकर रे को आम कहे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ भी से मेन काम रोचे एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और प्रोटेक्शन। तो देखिए यहाँ मेनली कौटी रोचे ओकरेंस फास्ट देखीदे जो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू गुड़ा कौटी रोचे इंटेस्टाइन आमर जो रोचे इंटेस्टाइन रो लाइनिंग माने कौन जानिच
लाइनिंग लाइनिंग मान हूँ लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन देखो लाइनिंग आम कह कवरिंग क्या कह जिते बड़े गोटे ऑर्गन रो कौन रोचे गोटे डक्ट धर जाओ आम कह डक्ट्रे कौन रोचे तार गोटे बाहर पर्सन रोचे गोटे भितर पर्सन रोचे तेणु बाहर पर्सन टाक आम कह कवरिंग तेणु बाहर जी कवरिंग करके रखीज आम कह कवरिंग टिश्यू बाकी भितर जोटा प्रोटेक्शन कर रखीज कवरिंग कर रखीज से कवरिंग कहबानी से कौन कह लाइनिंग तेणु लाइनिंग आसीगला लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन माने इंटेस्टाइन जो बाहर भितर पर्सनटा क्या द्वारा तैयारी होची कॉलमनार एपिथेलियम रे कॉलमनार एपिथेलियम कौन पाई ना इंटेस्टाइन हमरो मेन होची वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन होची आम फूड रु आम बॉडी रे जते भी मिनरल बा वाटर दरकार मेनली सेटा का द्वारा एब्जॉर्प्शन होची ना जो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू द्वारा तेणुटा इंटेस्टाइन रे प्रेजेंट होची आउ कोठी रहउची एटा ना स्टोमक एंड गॉल ब्लैडर स्टोमक एंड गॉल ब्लैडर एटा हमरो प्रेजेंट रोची कोन कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू फंक्शन सेम फंक्शन एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन एंड एक्सक्रेशन तो एब्जॉर्प्शन करेंगे सिक्रेशन करेंगे आउ एक्सक्रेशन करेंगे एटा हेगला हमरो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू नेक्स्ट आम पढ़ा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू देखो जस्ट आम यार स्ट्रक्चर कहीदेवा काम सेम स्ट्रक्चर आम जस्ट कहीदेवा काम सेम कि सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कौन ना गोटे सिलिया लाइक स्ट्रक्चर तांकर फ्री सरफेस रु बाहर आम कह बर्तमान सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू देखो सिलिएटेड एपिथेलियल कौन आइदर से कॉलमनार होता कि क्यूबोइडल होता तो जिते बड़े कौन हम ना जो फ्री सरफेस मुझे गोटे टिश्यू बनाऊँ देखो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू मुझे बनईनी जो तक फ्री सरफेस रोचे जो फ्री सरफेस रु कौन हम ना गोटे साइटोप्लाज्मिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर एमती किसी स्ट्रक्चर कौन हम सिलिया लाइक स्ट्रक्चर किसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से डेभलप हम कौटी ना तार फ्री सरफेस जो फ्री रोचे तो सेटा को कहूँ सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू एटा कौन काम होची मेनली ना मूवमेंट ऑफ द म्यूकस एंड यूरिन एग्स एंड स्पर्म तो ये कौन करुच्ची ना जो मूवमेंट होची ना मूवमेंट ऑफ स्पर्म यूरिन देन म्यूकस एग एगुड़ा जो मूवमेंट होची जो धरो एक कथा आम कह एक कथा कौन ना जिते बड़े ओभारी एक आसिक यूट्रेस पाखे पहुँचुची थ्रो दि फैलोपियन ट्यूब्यूल्स गोटे एग्जांपल आम देदेबा देखो ये आमर ओभारी रोचे ओभारी रु कौन होची ओभारी भितर कौन होची एग रोचे तो एगटा कौटी आसी पहुँचा दरकार यूटेरस पाखे पहुँचा दरकार तो यूटेरस पाखे केमती जीव ना गोटे फैलोपियन ट्यूब अच्छी ए फैलोपियन ट्यूब रे कौन होची ये आमर आसो हूँ एगटा ये पहुँचार अच्छे ये जो एगटा कौन हम ना जो ये आसिक पहुँचो केमती पहुँचो ना जो आमर ट्यूब रोचे से ट्यूब रे कौन रोचे ना जो एपिथेलियल टिश्यू गुड़ा रोचे से गुड़ा सब स्क्वामस आमर सब सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू यहाँ देहरे सब सिलिया एमती टिके 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 सिलिया सब बाहर जिते बड़े आसिक एकटा फैलोपियन ट्यूब रे पहुँचे जीव फैलोपियन ट्यूब रे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रोचे से गोटे रिदमिक मूवमेंट करती गोटे रिदमिक मूवमेंट करती तो ये रिदमिक मूवमेंट फल एकटा आसिक ये पाखे पहुँच तेणु मेन काम कौन रोचे यार जो आमर मूवमेंट कराउछंती कार ना मूवमेंट स्पर्म यूरिन म्यूकस एग एगुड़ा सब मूवमेंट रो काम आमर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू द्वारा होची तेणु प्रेजेंट कौटी रहा प्रेजेंट रहा मेनली एटा जो आमर फैलोपियन ट्यूब्स रोची नाजल पैसेज रोची यूरिनरी ट्यूब्यूल्स रोची एंड स्पर्म डक्ट रोची तो या देहरे सब एगुड़ा प्रेजेंट रहा देखिए प्रेजेंट रोची स्पर्म डक्ट यूरिनरी ट्यूब्यूल्स देखो यूरिनरी ट्यूब्यूल्स स्क्वामस एपिथेलियल भी रोचे क्यूबोइडल एपिथेलियल भी रोचे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू भी रोचे माने कौन गोटे गोटे जिते ऑर्गन पाखे विभिन्न प्रकार टिश्यूर से लेयरिंग रोचे ठीक अच्छे तेणु यूरिनरी ट्यूब्यूल्स रोचे तो ये सब जगह रोचे कौन आमर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू तो युवा है मेनली किसी कैरेक्टरिस्टिक आमर किसी टाइप जोटा कि एपिथेलियल टिश्यूर मुझे कहली जोटा कि कहली फास्ट कहली आमर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू एटा सब तार कौन रोचे ना गोटे गोटे
टाइप्स रोचे टाइप्सटा क्या द्वारा होची ना तांकर जो शेप बा साइज अनुसार आम तांकर नामकरण करते सिलेटेड कि क्यूबॉइडल कि आमर कॉलमनार कि आमर आम कहे कौन स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बाकी रोचे गोटे ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू माने कौन जिते भी सब आमर ग्लैंड रोचे से ग्लैंड रे फॉर्मेशन कराऊँगी यही जो आमर कहुच्छे आमर ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जिते भी सब आमर ग्लैंड फॉर्मेशन होची सिक्रेशन होची सेगुड़ा सब ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू द्वारा ही होची आउ यार ऑकरेंस केटी रोची मेनली ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू ना सही पैनक्रिएटिक ग्लैंड इंटेस्टाइन ग्लैंड तो इंटेस्टाइन बा पैनक्रिएटिक ग्लैंड रे सब तैयारी होची ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू द्वारा आ बेसी किछि यार एमती किछि नहीं तो यहाँ थी आमर एनिमल टिश्यूर एपिथेलियल टिश्यू तो एपिथेलियल टिश्यूर मेन काम रहा हूँ एब्जॉर्प्शन कर सिक्रेशन कर एक्सक्रेशन कर एंड प्रोटेक्शन कर तो एपिथेलियल टिश्यूर आम टाइप पढ़ीदेलु कि आम कहले स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू काम समस्त बेसिकली पाखापाखि सेम बाकी ओकरेंसटा भी कौन टिके टिके अलग रोचे फंक्शन अनुसार जो प्रोटेक्शन कम होची स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम रोची जेडी एक्सक्रेशन बा सिक्रेशन कम होची कॉलमनार बा हमर क्यूबॉइडल एपिथेलियल रोची जो मोमेंट रो कम होची सिलेटेड एपिथेलियल रोची तेणु तांकर फंक्शन आउ तांकर ओकरेंस को लेकिन तांकर जो कैरेक्टरिस्टिक को लेकिन आम तांकर नामकरण बा डिवीजन कले बर्तमान आम देखिबा नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू नेक्स्ट आम देखिबा नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू माने कौन जो थी आमर मसल फॉर्मेशन होची से मस्कुलर टिश्यू मसल फॉर्मेशन होची जिते भी बॉडी रो मसल रोची कौन एटी मसल रोची आमर थाई रे मसल रोची चारिआडे कौन मसल रोची सेटा जोटा कि बोन सहित अटैच होकी रोची तो से मसल रो काम कौन मेनली रोची ना मसल रो काम होची बॉडी को सी गोटे कौन आमर मूवमेंट करिवारे हेल्प करूची मु कथा कहूची मु जो कथा कहूँ से मसल सेल रो बा मसल टिश्यू रो प्रेजेंट थिबारु मु कथा पारुची मु चालूची मु हाथटा उठौची जहाँ भी हो तो जहाँ भी आम फंक्शन बा मूवमेंट करूचे सेगुड़ा सब मस्कुलर टिश्यू पाई ही होची तेणु मस्कुलर टिश्यू मेन काम होची सी आम बॉडी रो मूवमेंट करिवारे हेल्प करेबो मस्कुलर टिश्यू आम उठुचे बसुचे खाऊचे बुलुचे दौड़ुचे जहाँ भी हो जेकोसी एनिमल रो से मसल जदि न था ताले सब काम कौन होता हो पारता ना कारण मसल कौन गोटे कंट्राक्टिबिलिटी रोचे गोटे रिलैक्सिबिलिटी रोचे मसल देहरे जहाँफल आमर कौन हो जो आम हाथटा उठाऊे मसल कंट्राक्ट होची एंड रिलैक्स होची तेणु कंट्राक्टिबिलिटी आउ रिलैक्सिबिलिटी थिबारु तो आम बॉडी रो कौन करुचे मूवमेंटा करि पारुचे तो मेनली आम किसी फास्ट कैरेक्टरिस्टिक देखा मस्कुलर टिश्यू इज अ सॉफ्ट टिश्यू दैट मेक अप द डिफरेंट टाइप ऑफ मसल इन एनिमल तो आम देखा प्रथम जो मसल टिश्यूटा रोचे एटा गोटे सॉफ्ट टिश्यू आउ एटा बॉडी रो चारिआडे रोचे इट प्रेजेंट ऑल अराउंड द बॉडी रो मैक्सिमम चारिआडे एटा प्रेजेंट रोचे तेणु एटा किसी लिखा सेमती किसी दरकार ही ना बाकी आम ये देखा जो आमर मस्कुलर टिश्यू जो प्रकार गोटे सेल रु फॉर्मेशन होती से सेल को आम कहवा माइकोब्लास्ट जो गोटे मस्कुलर टिश्यू मुझे बनइबी गोटे मस्कुलर टिश्यू तो जो सेल रु तैयारी होची मसल्स तो मैंने सेल गुड़ा तो सेल गुड़ा कौन होची मिसिकी मसल्स तैयारी करेंगे मसल टिश्यू तैयारी करेंगे तो ये सेल गुड़ा कौन मेनली होची ना आमर से सेल गुड़ा को कहवा आम माइकोब्लास्ट सेल नाम सेल रु तैयारी होची आमर मसल टिश्यू बाकी जिते बड़े मसल टिश्यू गुड़ा टिके इलोंगेटेड हो गोटे गोटे जगह मसल टिश्यू गुड़ा कौन फाइबर लाइक इलोंगेटेड हो गुड़ा से सेल गुड़ा बट माने कौन टिके इलोंगेटेड टिके लंबा टाइप रो जो यही टाइप रो मसल जो देखा आम कहे मसल फाइबर एटा को आम कहे मसल सेल मायोब्लास्ट नामक सेल रु तैयारी होची जतले सही मसल गुड़ा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रे इलेंगेटेड हो तो सेमाने जो मसल फॉर्मेशन करेंगे जो सेमाने गोटे प्रकार मसल फॉर्मेशन करेंगे तो यही जो सेल को आम कौन कहवा सार्कोलेमा ताले जो मसल टिश्यू रोचे सेटा मेनली माइकोब्लास्ट सेल रु तैयारी होची मसल फाइबर जो रोची सेटा सार्कोलेमा सेल रु
तैयारी होउची बा सार्कोलेमा नामक मसल सेल रु मसल फाइबर तैयारी होउची। बर्तमान यार मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन देखो आम मसल टिश्यू कौन बुझीगले बर्तमान आम देखा सार्क आमर कैरेक्टरिस्टिक देखो यार जो कैरेक्टरिस्टिक रोचे मेन चार्टा काम यार कैरेक्टरिस्टिक रोचे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आम कहवा एक्साइटेबिलिटी एक्साइटेबिलिटी देखो एक्साइटेबिलिटी माने कौन जेटा आम कहचे नॉर्मली एबिलिटी टू रेस्पॉन्स दिस स्टिमुली माने कौन बाहर किसी आमको जिते आम किसी ऑब्जर्व करें आम जानीपे जमती आमको किए गोटे छुईला कंटा फुड़ला तो आम जो फिलटा होचे सेटा होचे एक्साइबिलिटी काम मसल काम कारण से नर्भस टिश्यू रोचे से नर्भस टिश्यूटा क्या पाखे रोचे ना जो मस्कुलर टिश्यू सहित अटैच होकर रोचे तेणु एक्साइबिलिटी कामटा क्या द्वारा होचे ना जो मस्कुलर टिश्यू कथा होचे। एक्साइटेबिलिटी माने आम निआ देखिले आम हाथटा से नौ ना कौन पाई ना सेटा एक्साइटेबिलिटी मस्कुलर टिश्यूर काम सेटा से आम स्टिमुली को रेस्पॉन्स करिवो कि सेठी गले डेंजर अच्छी बोली ठीक अच्छे तो यहाँ है एक्साइटेबिलिटी काम तो ताको आम कहबा रेस्पॉन्स टू स्टिमुली रेस्पॉन्स टू स्टिमुली स्टिमुली रो जो आमर नर्व सेल रोचे तो से नर्व सेल रो जो टिश्यू प्रेजेंट रोचे सेटा को आम कहते कौन एक्साइटेबिलिटी काम करुचे रेस्पॉन्स टू स्टिमुली काम करुचे। सेकेंड टाइप रो आम देखा कंट्राक्टिबिलिटी कंट्राक्टिबिलिटी देखो कंट्राक्टिलिटी देखो ये जो कंट्राक्टिलिटी कौन ना मसलटा कंट्राक्शन होची और रिलैक्सेशन होची मु कहूची मु लेखुची मु चालुची बा एनिमल माने जो भी तांकर मूवमेंट करूछन सेटा सब मसल टिश्यू द्वारा ही होची कारण मसल टिश्यू कौन होची ना तार बादरे कंट्राक्शन पावर होची और रिलैक्सेशन पावर होची माने कोन सेटा इलास्टिक इन नेचर आम कहवा सेटा कंट्राक्टिबिलिटी। नेक्स्ट आम देखा एक्सटेंसिबिलिटी कंट्राक्टिबिलिटी माने कौन कंट्राक्ट हम आ एक्सटेंसिबिलिटी माने से माने स्ट्रेच हो स्ट्रेच माने पुणी जे पोजिशन थिले सही पोजिशन को आसीबे कंट्राक्ट हो गले पुणी रिलैक्स हो गले माने कौन एक्सटेंसिबिलिटी काम होची आ कौन ना जेहेतु कौन रोची कंट्राक्ट हो रिलैक्स हो माने तादर कौन रोची ना इलास्टिक प्रॉपर्टी रोची दाता को मैं कहबा इलास्टिसिटी रोची मसल रो टिश्यू रे तेणु मेन चार्टा कैरेक्टर रोची एक्साइटेबिलिटी कंट्राक्टिबिलिटी देन एक्सटेंसिबिलिटी देन इलास्टिसिटी तो ये चारि प्रकार मेनली काम रोची कार ना मस्कुलर टिश्यूर कैरेक्टरिस्टिक हिसाब से। बर्तमान आम किसी टाइप देखीदे मस्कुलर टिश्यूर मेनली 3 प्रकार टाइप रोचे आम देखा गोटे आम कहवा कार्डियाक मसल स्केलेटल मसल एंड विसरल मसल तो आम देखा मेनली 3 प्रकार मसल रोचे गोटे रोचे आमर स्केलेटल मसल गोटे रोचे आमर कार्डियाक मसल गोटे रोचे आमर विसरल मसल देखो विसरल मसल कार्डियाक मसल एंड स्केलेटल मसल तो आमर स्केलेटन सहित आमर जो बोन रोचे से बोन सहित जो मसल गुड़ा अटैच होकर रोचे ताको आम कौन कहे आमर स्केलेटल मसल तो ये बोन को कौन करुच्ची ना गोटे बोन सहित बाइंड होगी क्या द्वारा बाइंड हुए बोन आउ मसल्स क्या द्वारा बाइंड होची टेंडन द्वारा बाइंड होची टेंडन द्वारा बाइंड होला परे कौन रोचे ना आम बॉडी की कौन गोटे सेप मिलूची आ मूवमेंट रे हेल्प होची। कार्डियाक मसल कौन ना कार्डियाक मसल जेटा आम कहते जो सेलटा कि हार्ट तैयारी करिवारे मेनली तार फंक्शन होची हार्ट रे से रही है तो हार्ट रो जो कंट्राक्टिबिलिटी और रिलैक्सिबिलिटी हार्टा कौन करुच्ची पप होची पप माने कौन ना कंट्राक्ट होची आ पंपिंग काम होची कंट्राक्ट होची और रिलैक्सेशन काम होची तेणु हार्ट रे जो प्रकार टिश्यू रे तैयारी होची सेटा को आम कहते कार्डियाक टिश्यू और से कार्डियाक टिश्यू रो मेन काम होची ना कंट्राक्टिबिलिटी काम आउ ये जो कार्डियाक टिश्यूटा गोटे प्रकार सेल रे तैयारी होची सेटा होची मायोकॉन्ड्रियम आम कहते जो कार्डियाक टिश्यू हार्ट रो जो टिश्यू सेटा गोटे प्रकार सेल रे तैयारी हुए सेटा को आम कहया
कॉन्ड्रियम। बाकी जो विसेराल रोची विसेराल टिश्यू मेन काम कौन ना ब्लड भेसल्स आमर रोची बा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रोची से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सहित अटैच होकर रोची विसेराल मसल आउ आमर जो कौन रोची ब्लड भेसल्स रोची से ब्लड भेसल्स सहित अटैच किए रोची विसेराल मसल। तुम जितेबाला देखो जितेबाला तुम किसी चिकेन बा मटन आने जाइथिबो जितेबाला तांकर कौन ना जो किसी कौन रोची किसी ट्रैक्ट रोची बा किसी डक्ट रोची से डक्ट सहित किसी आमर जो विसेराल मसल्स कौन अटैच होगी थाई तुम देखी तेणु विसेराल मसलटा मेनली आम कौटी पाचे ना ब्लड भेसल्स आमर मेनली आम जो कहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे देखा जाउछि। तो जो स्केलेटल मसल कथा आम कहले स्केलेटल मसल इनवॉल्यूंटरी सॉरी वॉल्यूंटरी माने कौन जितेबाला आम चाहूचे आम हाथटा को उठाऊचे माने आम डिपेंड करुचे सी आमर थिंकिंग उपरे बा आम काम उपरे कि आम से मूवमेंट करवा कि ना। बट जो कार्डियक मसल रोची दीज आर इनवॉल्यूंटरी माने कौन से माने तुम चाहिबा उपरे डिपेंड नहीं से माने कौन निर्दिष्ट फंक्शन सबु बेले करि चलछंती आ जदी जेबे करबा बंद कर देबे ताने देने हला कार्डियक मसल काम कौन है ना माने इनवॉल्यूंटरी माने कौन निज इच्छा से माने आम इच्छा से माने काम करेंगे ना तांकर स्पेसिफिक काम से माने सब स्पेसिफिक हिसाब से काम करते। आ गोटे रोचे आमर जो विसेराल मसल्स से विसेराल मसलटा आमर जोटा आम कहे इनवॉल्यूंटरी आउ नॉन स्ट्रेटेड एटा आम कहबा इनवॉल्यूंटरी आउ नॉन स्ट्रेटेड। इनवॉल्यूंटरी माने कौन जितेबाला आम ओसोफेगस रे रोचे कौन ए जो विसेराल टिश्यू तो आम खाद्य जो खाऊचे आम खाइबा फल आम खाद्य जाऊँगी कौन स्टमक रे पहुँचुची स्टमक पाखु लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन पर लार्ज इंटेस्टाइन तापर एटा एक्सप्रेशन होउची। तो ये जो मोमेंटा आम कौन ताको ठेलुचे फूड को भीतर पटू पाइप लगे ठेलुचे ना तो ये जो मोमेंट होउची कार फूड रा अन्य किसी पार्टिकल्स रा विसेराल मसल किसी रोचे आमर जो डक्ट सहित बा ट्रैक्ट सहित से माने तांकर मूवमेंट फल पेरिस्टालिटिक मूवमेंट आम कहे से पेरिस्टालिटिक मूवमेंट फल माने कौन करोचंती ना खाद्य गुड़ा आम खाऊचे जो पूरा एक्सक्रेशन पर्यंत से माने गोटे मूवमेंट हिसाब करी मसल गुड़ा पूरा प्रोसेस अनुसार काम होउची। तो यहाँ थिला मेन 3टा टाइप रो मस्कुलर टिश्यू स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू कार्डियक मस्कुलर टिश्यू एंड विसेराल मस्कुलर टिश्यू। तो फंक्शन है लोकोमोशन ऑफ द बॉडी बाय एनिमल लोकोमोशन मोमेंट रे माने कौन मुख्य सहायक काम करेंगे। अब चेंज इन दी पोजिशन ऑफ द बॉडी जदि लोकोमोशन हो माने कौन हम चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी पोजिशनटा चेंज हम आउ कौन ना एक्टिविटी ऑफ स्पीच आम जो कथा कहे मुझे लेक्चरटा दूचे ये तो सही लेक्चरटा जो कथा कहे सब मसल टिश्यू द्वारा होचे। तेणु इन दी एक्टिविटी ऑफ स्पीच जो होउची सेटा मस्कुलर टिश्यू द्वारा होउची। तो मेन काम होइला लोकोमोशन और चेंज ऑफ द पोजीशन एंड एक्टिविटी ऑफ द स्पीच। तो एटा थिला हमर मस्कुलर टिश्यू ताले एलिमेंट टिश्यू रे एटा दीटा टाइप आमे पढिले एपिथेलियल टिश्यू पढिले और मस्कुलर टिश्यू पढिले। या पर आमे आनिबा स्केलेटल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। थैंक यू।